Good morning, dear student. I hope you are fine. बेटा, मैथ्स में अपने प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू किया था बेटा. आज हम करेंगे बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म. बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म करने से पहले आपको प्लेस वैल्यू अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. ठीक है बेटा, जब तक आपको प्लेस वैल्यू नहीं आती है ना, आपके लिए एक्सपेंडेड फॉर्म कठिन हो जाती है. क्यों? क्योंकि बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रत्येक डिजिट की प्लेस वैल्यू को हम ऐड करते हैं. ठीक है, किसी भी नंबर की जब एक्सपेंडेड फॉर्म बेटा पूछी जाती है ना, तो उसमें क्या करते हैं, जो डिजिट जिस प्लेस पे है बेटा उसकी उस प्लेस की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. ठीक है, देखिए जैसे बेटा, और बेटा एक्सपेंड का मीन होता क्या है? एक्सपेंड का मीन होता है बेटा कोई चीज छोटे रूप में है उसको बड़े रूप में करके लिखना होता है, मीन्स उसका प्रसार करके लिखना होता है. हिंदी में एक्सपेंडेड फॉर्म को प्रसारित संकेतन कहा जाता है. ठीक है, मीन्स कि छोटा रूप है, छोटा जो किसी भी चीज के छोटे रूप को हम उसको जब बड़े रूप में शो करते हैं ना, तो वो होता है एक्सपेंड करना. ठीक है, एक्सपेंड होता है फैलाना, मीन्स उसको बड़ा करके लिख देना. ये है मीनिंग इसका मतलब बेटा. ठीक है, अब देखिए बेटा हम करेंगे कैसे इसको. बेटा आपने प्लेस वैल्यूज पढ़ी थी. प्लेस वैल्यूज में क्या था कि जैसे ये था हमारा 2 5 3 9 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 9 है तो हमने 9 लिखा, पीछे कुछ भी नहीं तो हम खाली छोड़ देंगे. 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 का 3, और इसकी जगह पर हम 0 यूज कर देते हैं. इसमें ये 5 और इन दोनों की जगह पर हमने 0 का यूज कर दिया. इसमें 2 और 1 2 3 तीनों की जगह पर हमने 0 यूज कर दिया. बेटा ये है हमारी क्या? प्लेस वैल्यूज. लेकिन जब हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, आपको ये कहा जाए कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए. एक्सपेंड का मीन इसे बड़ा करके, बढ़ा करके, प्रसार करके लिखना है. ठीक है, इसका बड़ा रूप शो करना है. तो बेटा क्या करते हैं, इसके अंदर हम इन प्लेस वैल्यूज का ऐड कर देते हैं. जो प्लेस वैल्यू होती है ना उसको ऐड कर देते हैं. ठीक है, अब आगे हमारा 2 है बेटा, जो हमारा ये हमारा है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. अब बेटा ये 1000 प्लेस पर है तो इसकी जो 1000 में 3 जीरो होती है, आपको हमेशा याद रखना है. 1 में वंस में कोई जीरो नहीं होती, नॉट जीरो, कोई जीरो नहीं होती है. टेंस जो वाला प्लेस जो होता है उसके अंदर 1 जीरो लगाते हैं. 100 में हम 2 जीरो लगाते हैं. 1000 वाले में हम 3 जीरो लगाते हैं. ठीक है, तो बेटा ये हमारा 1000 का है तो हमने इसको लिखा 2, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 2000. मीन्स जितनी जीरो, 2 लिखा, इसके पीछे 1 2 3 डिजिट है, इनकी जीरो लगा. अब क्या क्या हमने प्लस किया, ये हमारा 5 है और ये 100 में है, 100 में इनकी जगह पर 2 जीरो. ठीक है, प्लस टेंस में है तो टेंस वाले में 30. आपको वैसे नहीं पता चलता तो आपको पता ऐसे करना है कि 10 में है, 10 में 1 जीरो होते तो इसके साथ 1 जीरो लगा देंगे. 100 में 2 जीरो होते तो इसके साथ 2 जीरो लगा देंगे. 1000 में 3 होते तो 3 लगा देंगे इस डिजिट के साथ में. ठीक है, और प्लस हमारा 9. आपने देखा बेटा कि ये 2 की प्लेस वैल्यू, ये 5 की प्लेस वैल्यू, ये 30 और ये 9, ये इनकी प्लेस वैल्यू ही ऐड हो रही है. इसलिए आपको एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए प्लेस वैल्यू का याद रखना बहुत जरूरी है कि कैसे प्लेस वैल्यू निकाली जाती है. ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हम करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म. आपको ये ध्यान से समझना है, आपके पास कुछ न्यूमरल्स दिए हुए हैं, उनको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखेंगे देखिए, जैसे कि आपके पास में है फर्स्ट सम है 8905, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. ये हो गया. ठीक है, यहाँ कोमा लग गया हमारा. अब हम लिखेंगे 8 की प्लेस वैल्यू, और 8 में 8 1 2 3 30, 8000 प्लस. अब प्लस का निशान डालें बेटा, याद रखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में प्लस लगाना जरूरी है. अब लिखेंगे हम नेक्स्ट 9 को लेते हैं, तो हमने लिखा 9 1 2 2 जीरो. ठीक है, प्लस 0 है बेटा तो 0 को हम लिख देंगे 0 और इसके पीछे 0 इसके नाम की, और इसको अगर हम ओनली 1
अपन 0 लिख देते हैं तब भी सही है, ठीक है। और +5 ये हो गया। अब बेटा देखिए कई बुक्स में क्या आंसर हो सकता है, ये नहीं दे रखा बेटा। जो 0 है ना, इसको अगर हम नहीं लिखेंगे ना तब भी ये हमारा सही होगा। अगर हम इस 0 की वैल्यू नहीं लिखेंगे ना तब भी हमारा ये सही होगा। ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, क्यों? क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। सेकंड है देखिए, दोनों तरह से बेटा, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ठीक है। सेकंड है देखिए, हम लेते हैं 3009, ठीक है। इसकी देखिए बेटा, ये हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, यहाँ कोमा 3 की लिखेंगे पहले। 3 की लिखी हमने 3000, क्यों? 1 2 3 0 लग गई, ठीक है। अब बेटा 0 की भी 0, 0 की भी 0। बेटा आपको बताया था कि 0 की प्लेस वैल्यू हो चाहे फेस वैल्यू 0 ही होती। इसकी लिखी हमने 0, इसकी भी 0। अब बेटा देखिए 9 का 9 लिखा हमने, 9 के पीछे कुछ भी नहीं है तो हम इसे 9 ही छोड़ देंगे। अगर इसके पीछे कोई डिजिट होता तो उसकी जगह पर हम 0 यूज करते, ठीक है। ये हो गया। और अगर मान लीजिए आप इसे ऐसे भी लिख देते हैं 3000, हो सकता है बुक में आंसर ऐसे हो, ये आप 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं तो इसको आप नहीं लिखेंगे तो भी हमारा सही होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा है, अपने 0 को दिखा दिया है तब भी सही है, अगर नहीं दिखाया है तब भी सही है। बोथ आंसर्स आर राइट हैं बेटा आपके, ठीक है। आपको बुक में देखकर ये नहीं करना है कि आपने देखा कि ये आपने लिखा और बुक में ये नहीं है, ये वाला है, तो ये आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। दोनों ही ये सही है। नेक्स्ट है बेटा देखिए, थर्ड सम लेते हैं हम एक और। देखिए 4236 ये है। इसमें देखिए बेटा, ये हमारा वंस, प्लेस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा, इसको 4 की लिखी तो 4000, क्योंकि 1 2 3 0 लगा दी हमने, प्लस 2 की लिखी 2 1 2 2 0 लगा दिया हमने, प्लस 3 क्या लिखा तो 3 और 0 30 प्लस 6, ठीक है। ये हो गया हमारा 4236, ठीक है। गॉट माय पॉइंट बेटा, गॉट इट वेरी वेल। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट है, हम और सवाल लेते हैं 6027, ये है, ठीक है। हम लिखते हैं बेटा 6 1 10 100 और 1000। 6 तो हम लिखेंगे 6 1 2 3 3 0, प्लस 0 0 की 0, प्लस 2 की हो जाएगी 2 और ये इसकी जगह पर 1 यूज कर देंगे, और प्लस 7। और अगर आप इसको नहीं लिखते हो तब भी हमारा सही होगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 6000 प्लस 20 प्लस 7, और ये बन गया 6027। आपका सवाल सोल्व। इस तरह से बेटा आप क्या करोगे, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे। अब हम और सवाल लेते हैं। देखिए जैसे कि ये दे रखा है 8200, ये है, ठीक है। 1 10 100 1000, ठीक है। आप देखिए 8000 है 8 1 2 3 1 2 3 प्लस 2 1 2 प्लस 0 0। आप इसको बेटा इतना भी छोड़ सकते हैं और इसको आप 0 की 0 और 0 की 0, इस 0 की 0 इसकी 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इन दोनों को छोड़ देते हो और ऐसे लिख देते हो तो ये भी आपका आंसर सही होगा। दोनों ही आंसर आपके सही होंगे, ठीक है। इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा अच्छी तरह से कि हमें कैसे लिखना है। अब है बेटे देखिए, आपको मान लीजिए एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है और आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे करेंगे?
देखिए, अब मान लीजिए आपके पास में एक्सपेंडेड फॉर्म है और एक्सपेंडेड फॉर्म से आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? शॉर्ट फॉर्म। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखिए बेटा, जैसे कि आपके पास में है एक ये दिया हुआ है 2000 प्लस 800 प्लस 20 प्लस 8 ये है, ठीक है। तो बेटा आपको क्या करना है, पहले इसके प्लेसेस लिख लेने हैं। आपने देखा वंस, बेटा प्लेसेस लिखने के लिए आप हमेशा पहले वाला जो है ना इसको देखेंगे, इनको नहीं देखेंगे, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 डिजिट है, मींस 4 डिजिट तक चलेगा। ये हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड और 1000, इसको देखना है आपको। और ये 1000 तक है ना, तो आप यहाँ पर 1000 तक लिख देंगे, ठीक है। आप देखिए 30, बेटा 1000 के नीचे क्या है? 2, ठीक है। 30 किसमें यूज होता है? जिसमें 30 है ना वो 1000 के नीचे जाएगा। नहीं तो आप क्या करोगे, काउंट करते जब 1 2 3 4, 2 में 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा 2। आप देखिए 800 1 2 3 1 2 3 800 हमारा यहाँ आ गया। 20 देखिए बेटा 1 2 2 डिजिट है, 1 2 यहाँ आ गया और 8 में हमारा यहाँ आ गया। और ये बन गया बेटा 2828, ठीक है। आपको नहीं पता चलता तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है बेटा, जिसमें 30 होती है वो 1000 भी जाता है। अगर 30 है तो ये 1000 के नीचे लिखा जाएगा। यदि 20 है तो ये 100 के नीचे लिखा जाएगा। अगर 10 है तो ये हमारा टेंस के नीचे लिखा जाएगा। और अगर कोई 0 नहीं है, नॉट 0, कोई 0 नहीं है किसी के साथ, तो ये हमारा वंस के नीचे जाएगा। आपको ये याद रखना है। 30 है तो 1000 के नीचे, 20 है तो 100 के नीचे, 10 है तो टेंस के नीचे, कोई 0 नहीं है तो वंस के नीचे, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं करते तो आप इनको काउंट करिए कि 1 2 3 4, ये 4 यहाँ से 4 पे जाए, 1 2 3 4 2। आप देखिए 8 कहाँ जाएगा? 1 2 3, 8 जो है 3 नंबर पे है तो 1 2 3 नंबर पे, ठीक है। 20 का 2 देखिए बेटा 1 2 1 2 और 8 8, ठीक है। इस तरह से आप इन्हें सॉल्व करोगे। अब देखिए हम और सवाल लेते हैं। जैसे ये है 9000 प्लस 30 प्लस 9 ये है, ठीक है। आपको फिर क्या करना है, आपको ये नहीं देखना, पहले आप ये देखेंगे। ये हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000 तक है तो आप पहले यार 1000 तक लिख दोगे। वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, हम यहाँ 1000 तक लिख लेंगे, ठीक है। आप देखिए बेटा आपको क्या करना, 30 है 1000 के नीचे, 1 2 3 4, 30 है तो 1000 के नीचे, 30 वाला कहाँ जाएगा? 1000 के नीचे। 10 है तो देखिए वैसे नहीं पता चलता तो आप 1 2 डिजिट काउंट कर लो, 1 2 1 2 आपका 3 यहाँ 2 नंबर, ठीक है। अब 9 में एक ही डिजिट है हमारा वंस के नीचे जाएगा। अगर 2 डिजिट है टेंस के नीचे, 3 डिजिट है 100 के नीचे, ठीक है। अब 100 में बेटा यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम 0 का यूज करेंगे, ठीक है। और ये क्या बन गया 9039। ऐसे ही थर्ड देखिए बेटा, जैसे कि दे रखा है आपको 4200 ये है। कई बच्चे क्या करते बेटा 4 का 4 लिखा, 2 का 2 लिखा, 42 कर दिया, ठीक है। लेकिन ये तो आपका यहाँ 4 है और ये तो आपकी 2 ही डिजिट में बन गई, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर बन गया तो ये हमारा गलत है। तो इसके लिए क्या करते बेटा, पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट वाला जो है ये वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000 तक है तो हमें यहाँ पर भी 1000 तक ही लेना, 1000 का नंबर बनाना है, ठीक है। जो फर्स्ट वाले में 4 डिजिट है तो हमें 4 ही डिजिट का नंबर बनाना है।
आप देखिए काउंट करते हैं 1 2 3 0 है 1 2 3 0 यहाँ 4 हमारा यहाँ आ जाएगा ये 3 0 है तो 1000 में जाएगा 4। आप देखिए बेटा 100 में होती है 2 0 तो ये हमारा कहाँ जाएगा 100 के नीचे 2 100 के नीचे। अब हमारा आगे कुछ भी नहीं है टेंस और वंस खाली रह गए हैं और जो चीज खाली रह गई है कुछ नहीं है वहां पर क्या करेंगे जीरो का यूज कर देंगे और इस तरह से आप एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म लिखोगे। ठीक है बेटा आपको पता चल गया होगा एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है बेटा। एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी भी न्यूमरल को हम प्रसार करके लिखते हैं उसको उसका बड़ा रूप लिखते हैं और बड़े रूप के लिए हम क्या करते हैं उनकी जो प्लेस वैल्यूज होती है उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है उसके बाद बेटा जो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म से जो शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है उसमें क्या करते हैं बेटा जो कौन से प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा वो हम प्लेस वैल्यू से हम लेते हैं जितने जीरो होते हैं अगर वो जीरो के अकॉर्डिंग चलते हैं बेटा। अगर कोई जीरो नहीं है तो वो हमारा वंस के नीचे आता 1 0 लगी हुई है तो हमारा टेंस के नीचे जाएगा 2 0 है तो हमारा 100 के नीचे जाएगा 3 0 था वो हमारा 1000 के नीचे जाता है। ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। जो भी चीजें आपको बेटा बताई जाती है ना उसको आप ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रखकर और फिर आप सवालों को सॉल्व करोगे। अगर हर चीज को आप ध्यान से सुनते हैं समझते हैं तो कोई भी सवाल सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। डिफिकल्टी केवल उन्हीं बच्चों को आती है जो चीजों को ध्यान से अपने समझते नहीं अपने माइंड में सेट नहीं करते हैं। ठीक है कोई भी चीज हो आप समझ करके उसको माइंड में सेट कर लीजिए बेटा। ठीक है और सेट करने के बाद वो जो चीज होती है जब एक बार आपके माइंड में सेट हो जाती है वो तो बेटा लॉन्ग टाइम तक सेफ रहती है आपके दिमाग में वो सेव हो जाती है वहां पर। ठीक है और जब आपका माइंड में कोई भी बात सेट हो गई है सेव हो गई है तो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहती है बेटा। ठीक है लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं कि जब हम उन्हें समझाते हैं तो उनका बस वो फोन को खोल के बैठेंगे या बैठे तो रहते लेकिन उनका माइंड कहीं और ही रहता है उनका माइंड डाइवर्ट रहता है केवल मम्मी पापा के डर से वहां बैठे रहते हैं कि कभी मेरे को डांट पड़े ना और वो सवालों को या कोई भी चीज को समझते नहीं है दिमाग में उनके कुछ और ही चल रहा होता है। ठीक है तो बेटा आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या कि जब आपका पढ़ाई का टाइम होता है तो आप कंसंट्रेट करिए अपनी केवल पढ़ाई के ऊपर। उसके बाद जब खेल में जाते हैं तो उस टाइम आपको पढ़ाई का ध्यान नहीं उस टाइम आप केवल खेल पर कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है मीन्स जब जो काम करते हैं ना उस पे कंसंट्रेट करना है आपको। ठीक है और तभी चीजें आपके माइंड में सेट हो पाएंगी माइंड में आएंगी। ठीक है बेटा तो मेरी इन बातों को बेटा आपको ध्यान में रखना है और फिर अपने चीजों को समझना है। सवालों को सवाल हो चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट हो चाहे हिंदी सब्जेक्ट हो चाहे मैथ हो चाहे ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा। ठीक है ध्यान से समझना है। ठीक है यही आपके लिए है बेटा। थैंक्स बेटा ओके।